मेरा नाम ब्रजेश है। मैं बनारस लिटरेचर फेस्टिवल और नवभारत निर्माण समिति का सचिव हूँ। आज किस तरीके की कॉन्फ्रेंस की गई है, उसके पीछे क्या आपका उद्देश्य था? जो बनारस लिटरेचर फेस्टिवल 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी को होने वाला है, उसके बारे में बनारस और पूर्वांचल और सारे देश की जनता को बताने के लिए ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है कि हम इस वर्ष क्या क्या करने जा रहे हैं, हमारा थीम क्या है, कौन से मुख्य अतिथि लोग आ रहे हैं, क्या हमारे महत्वपूर्ण पैनल्स होंगे, यही इसीलिए ये तो कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ शामिल होंगे इस कार्यक्रम में? देखिए, तो हम कुल मिला के 200 से अधिक लोग भारत के ही नहीं, विश्व के विभिन्न भागों से आ रहे हैं। अगर हम सिने वर्ल्ड से बात करें तो अनुपम खेर जी आ रहे हैं, कंगना रनौत जी आ रही हैं, पंकज त्रिपाठी सर आ रहे हैं, अच्छे सिंह जी हैं, हमारे बनारस के विनीत भाई हैं, ये लोग हैं। खेल इंडस्ट्री से बात करें तो कपिल देव साहब हैं, कुलेला गोपीचंद जी हैं, आपको ललित उपाध्याय जी हैं, उसके अलावा और भी तमाम खेल जगत से लोग आ रहे हैं। और साथ में अगर हम बात करें विज्ञान से तो सुबर्णो बोस जी हैं, आपको एन माधवन जी हैं जो इसरो से, और तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो भारत की जो तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है माइंड ट्री, उसके पूरे जो मालिक है सुब्रतो बागची सर आ रहे हैं, इन्फोसिस के रवि वेंकटेशन जी आ रहे हैं, और आपको इससे क्या कहते हैं टाटा से लोग आ रहे हैं। तो अलग अलग फील्ड, जैसे अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो एसबीआई की जो पूरे भारत की हेड रही हैं अरुंधति जी मैम आ रही हैं, उसके अलावा तरुण अग्रवाल जी आ रहे हैं जो आरबीआई में हैं। तो इस तरह के तमाम अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग लोग आ रहे हैं। अगर हम पेंटिंग की बात करें तो विश्व के जापान से, इथियोपिया से, फ्रांस से, श्रीलंका से, नेपाल से कलाकार आ रहे हैं इसमें सम्मिलित होने के लिए। इस उत्सव के द्वारा काशी से क्या संदेश जाने वाला है पूरे संसार में? काशी से यही संदेश जाने वाला है कि काशी वास्तव में विश्व की धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक नगरी है, और काशी अपनी गरिमा को बढ़ाने, दिनों दिन बढ़ाने का प्रयास कर रही है, और विश्व को एक नया संदेश देने का प्रयास कर रही है कि जो हम सभी में आपसी भाईचारा है, सहिष्णुता है, इसे बढ़ाया जाए, एक दूसरे को हम सुने, समझें और बेहतर बनाएं। क्यों रखी गई, क्या उसका उद्देश्य? बनारस लिटरेचर फेस्टिवल जो काशी की संस्कृति और लिटरेचर साहित्य का एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, उसका 4था संस्करण है। और तो गत वर्ष भी ताज होटल के परिसर में हुआ था, इस साल भी होगा वहाँ पे। बनारस के कल्चर, आर्ट, म्यूज़िक, फोटोग्राफी, पेंटिंग, डांस, बहुत सी विधाएं हैं, इवन खान पान, उसको दिखाना है दुनिया में, उसको आगे ले जाना है। ये नागरिकों का पूरा प्रयास नागरिकों का है। मैं जैसे पहले भी कहा, ऑफ द सिटीज़न, फॉर द सिटीज़न, बाय द सिटीज़न ऑफ वाराणसी। तो लिटरेचर फेस्टिवल काशी के नागरिकों का एक प्रयास है। ये हम लोग अपने ही स्तर पे हम लोगों ने पूरा आयोजन किया है, जो कि एक बड़ी प्रशंसनीय बात है कि सभी विधाओं के, सभी व्यवसायों के लोग, चाहे डॉक्टर हों, चाहे एजुकेशन शिक्षा के साथ हों, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे बिल्डर हो, सब एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। और हम सब ने मिलके आपके सहयोग से इसको इतना बड़ा आयोजन बना देना है कि लोग हर साल अपनी प्लानिंग करें कि हमको आना है बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में। दूर दूर से लोग आ रहे हैं और आएंगे। इस वर्ष तो हम समझते हैं 1 लाख लोग आने की बात हो रही है। 200 लोग पैनलिस्ट हैं, उसमें स्पीकर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, हर तरह के लोग आएंगे। सर, 3 साल से लगातार ये कार्यक्रम हो रहा है, इस बार कुछ खास आपने रखा है? जी हाँ, हमने इस बार ये सोचा है कि हम इसको बड़े अनुशासित ढंग से, गत वर्ष भी अच्छी तरह से हुआ है, समय के अनुसार हर पैनल को एक ऐसी अच्छी एक उसका प्रस्तुत करेंगे और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करेंगे, मैनेजमेंट इतना अच्छा करेंगे कि देखिए सेलिब्रिटीज़ को बुलाना, पैनलिस्ट को बुलाना कोई मुश्किल नहीं है। और बनारस के नाम पे तो बड़े से बड़े लोग आ जाते हैं, नाम सुनते ही 200 लोगों ने अपनी, और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि करीब 150-200 लोगों की किताबों की लॉन्च की एप्लीकेशन आई हुई है। तो यहाँ तो बहुत भीड़ हो जाएगी और बहुत अच्छा होगा। सर, बनारस राजघराने को इसमें किस तरह से सम्मिलित किया गया है? बनारस राजघराने को हम इनवाइट भी करेंगे, और हमने कुंवर साहब से बात भी करनी है कि आप आएँ और इस फेस्टिवल को पहले दिन, जिस दिन शुरुआत हो, उस दिन आपकी उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति उनकी यहाँ रहे। इस तरीके का आयोजन करने के पीछे आपका मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि काशी नगरी जो हमें बहुत प्रिय है, उसका नाम ऊंचा हो, उसके बारे में पूरी विश्व को, पूरी दुनिया को पता चले,
और साथ ही साथ जिस नगर ने हम सब लोगों को इतना कुछ दिया है, इतना प्रेम दिया है, रहने की जगह दी और जिसके लिए हम बड़े प्राउड फील करते हैं कि मेरा नगर है ये, हम वो एक भावना लाना चाहते हैं हर काशीवासी में। वो जहाँ आ जाएगी कि मेरा नगर, मैं कर रहा हूँ इस काम को, तो उसका बहुत अच्छा असर होगा। बनारस वही क्यों चुना गया? क्योंकि हम बनारस के रहने वाले हैं। सर, एक आम बात आपने कहा है कि यह कार्यक्रम आपका नहीं है, हमारा नहीं है, ये पूरे काशीवासियों का है। जी हाँ, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये हर काशीवासी इस कमेटी का सदस्य है। इसके सहभागिता आप सबकी है, क्योंकि आप बनारसी हैं और बनारस के रहने वाले हैं, तो आप सब काशी लिटरेचर फेस्टिवल, बनारस लिटरेचर फेस्टिवल के सक्रिय सदस्य हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, इतने बड़े उत्सव की बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, सब जगह हमने मुख्यमंत्री जी से भी, प्रधानमंत्री जी को भी सादर इनवाइट करना है। सबको हम आमंत्रित करेंगे। उनके पास तो सारी बातें जाती रहती हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है और वो आशीर्वाद मिलेगा ही हमें। काशीवासियों के लिए आज संदेश क्या देंगे? काशीवासियों के लिए संदेश है कि आप अपने नगर के बारे में हमेशा गौरवान्वित रहें। आप गर्व से कहें कि आप बनारसी हैं और बनारस की चीज़ों को, बनारस की बातों को दूर दूर तक ले जाएं और उसको सेलिब्रेट करें, उसको एक उत्सव के रूप में मनाएं। इसको दर्शाती है और इसलिए मैं तो जितने भी सभी लोग साथी हैं जिन्होंने, जैसे दीपक भैया ने शुरुआत की और इन्होंने धर्मेंद्र, स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज ही नहीं, आज के 20 सालों के बाद तक, जब तक हम वो तो आवाज कर रहे हैं, ठीक है, आगे ईश्वर जाने, तो हम लोगों ने ये दिया है कि बनारस लिटरेचर फेस्टिवल का कोई इवेंट टिकटिंग इवेंट नहीं, ये हमारे साथियों का इवेंट होगा। हम सब इसमें आएंगे, फ्री पास है और हमने इवेंट बुक माई शो को अपने साथ रखा इसलिए है कि हमारे रजिस्ट्रेशन में मदद मिलेगी, चीजों को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी, लेकिन 1 रुपए भी हमने उन्हें भी कहा है कि किसी से कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो आप सभी लोग, जबकि आप देखिए जितने बड़े QR कोड का को हम प्रिंट मीडिया में भी देंगे, सोशल मीडिया में भी देंगे, सभी जगह सब बैकड्रॉप पे ये लगा रहेगा। इसकी फोटो जब आप खींचेंगे तो एक नजरिया आपको एक अपना देना होगा, अपनी आईडी देनी होगी, अपना आधार कार्ड हो सकता देना हो, क्योंकि इस तरीके की ये जरूरी है कि जो आदमी अंदर आए उसके पास पास हो। ये बात अलग है कि एक दिन के पास 3 दिन के लिए भी पास हम दे सकते हैं, 3 डेज पास दे देंगे। दूसरी चीज है आप लोगों के लिए, प्रेस के लिए एक मीडिया ग्रुप बना है, उस मीडिया ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें ही आप अपने अपना क्रेडेंशियल ले लीजिएगा कि मैं अपना। हमारा, जैसा कि आपको पता है, ये तो ज्ञान विज्ञान की बातें हो गई। मनोरंजन में हम लोगों का थोड़ा जो मुशायरा हो रहा है वो 21 जनवरी की शाम को हो रहा है। उसके बाद जगमोहन गांधी जी है, विष्णु सक्सेना जी है, इकबाल हसन साहब है, राजेश शेट्टी जी हैं, अंकिता सिंह है, आपको रुचि चतुर्वेदी